दोस्तों नमस्कार। मोदी ने 2002 दिसंबर से पहली बार 2026 में अपने राजनीतिक जीवन में विरोध देखा है, और विरोध भी संघ से या अपनी ही पार्टी के नेताओं से। और सिर पे है राष्ट्रपति चुनाव, और मोदी ने जो खतरनाक बिल, जिसमें 30 दिन के बाद किसी भी गिरफ्तार मुख्यमंत्री से उसका पद छीन लिया जाएगा, का बिल संसद में पेश करके जो उसके साथ साथी खड़े हैं उनको अपने विरोध में खड़ा कर लिया। विपक्ष एकजुट होकर बिहार के चुनाव में उतर रहा है। उधर से चुनाव आयोग की हर चाल, हर षड्यंत्र नाकाम होता जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मार्फत हो, चाहे विपक्षी दलों के मार्फत हो, चाहे जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उनके द्वारा भंडाफोड़ किया हो। यानी ना अब चुनाव आयोग की चाल चलेगी, ना मोदी का षड्यंत्र। तो होगा क्या? जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, वो एक तरफ मोदी के सभी गलत निर्णय, भ्रष्टाचार, घोटाले, पद का दुरुपयोग, ऐसे सारे किस्से चोर रास्ते से सार्वजनिक कराएंगे, जनता के बीच में लेकर जाएंगे। दूसरी ओर विपक्ष एक एक करके हर घोटाले को बेनकाब कर रहा है, हर षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर रहा है, यानी जनता के सामने सत्य आ रहा है। और मोदी और अमित शाह दोनों घबराए हुए हैं। उस घबराहट में वो क्या क्या निर्णय गलत ले रहे हैं ये उनको खुद भी नहीं पता। सबसे बड़ी मिसाल है मोदी का बारंबार खुद के लिए दावा पेश करना कि उनके ऊपर घोटालों के आरोप नहीं लगे। एक भी आरोप नहीं लगा, जबकि गिनती, आरोपों की गिनती, भ्रष्टाचार, घोटाले, पद का दुरुपयोग इतने हैं, गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन घोटालों की चर्चा, घोटालों का नाम, घोटालों का उल्लेख वो खत्म नहीं होगा। यानी देश के सामने हर घोटाला सामने आ रहा है। उनके जो मित्र हैं, परम मित्र हैं, अडानी, उनके खिलाफ तो कई देशों से वारंट तक निकले हुए हैं, सम्मन, कोर्ट के सम्मन है, और वो पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पेश होते ही अडानी की नहीं मोदी की पोल खुलेगी। राफेल का केस फ्रांस में चल रहा है, वो कोई आरती उतारने या राम कथा करने के लिए नहीं है, वो घोटालों की कथा के ऊपर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी हुई और मुकदमा भी चल रहा है। यानी सब चल रहा है। अब मोदी कुछ भी कहें, जैसे ही वो पद से उतरेंगे उनको भी पता है कि कानून का शिकंजा उनको ऐसा जकड़ेगा वो कभी निकल नहीं पाएंगे। और इस हालात में वो खुद को अकेले खड़ा पाएंगे। ना भारतीय जनता पार्टी उनके साथ होगी, ना संघ उनके साथ होगा, ना जनता उनके साथ होगी, क्योंकि जनता तो उकता चुकी है। हर सरकार के कदम से, चाहे वो महंगाई के ऊपर हो, चाहे बेरोजगारी के ऊपर हो, चाहे विकास के ऊपर हो, जनता को आज तक कुछ नहीं मिला और जनता त्रस्त है। अब वो मोदी को पस्त करने की तैयारी में है। आगे आगे देखते हैं बिहार में होता है क्या। नमस्कार, धन्यवाद।